बरगद के पेड़ के नीचे रघु और सीता की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। वे दोनों अपनी अपनी दुनिया से दूर अपने सपनों और बातों में खो जाते थे। रघु सीता के लिए स्केच बनाता और सीता उसे अपने मन की सारी बातें बताती। उनका यह रिश्ता अब गहरी दोस्ती में बदल चुका था। लेकिन गांव छोटा था और यहाँ की बातें किसी से छुपी नहीं रहती थीं। झील के किनारे उन्हें साथ बैठे किसी ने देख लिया था। बात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। रघु और सीता अक्सर बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं। यह बात कानाफूसी से निकलकर चर्चाओं का विषय बन गई। एक दिन जब सीता अपने घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी, उसकी माँ ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तुम झील के पास रघु से क्यों मिलती हो? सीता के हाथ कांप गए। उसने जल्दी से कपड़े मोड़ने का नाटक किया और कहा, मैं पानी भरने जाती हूँ माँ, वहाँ कुछ देर रुक जाती हूँ। देखो बेटी, माँ ने धीरे से कहा, यह गांव है, यहाँ लोग लड़कियों की हर बात पर नजर रखते हैं। अगर यह बात तुम्हारे पिता तक पहुँच गई तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सीता का दिल धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन वह रघु से मिलना छोड़ नहीं सकती थी। रघु वह मात्र इंसान था जो उसे समझता था, जो उसके सपनों को अहमियत देता था। दूसरी ओर रघु अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। उसकी मस्ती और हंसी हर किसी को खींचती थी, लेकिन आज उसकी हंसी में एक अनजानी बेचैनी थी। उसे भी इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनकी मुलाकातें अब गांव वालों की नजरों में आ गई हैं। रघु! अचानक चौपाल पर रामू काका की आवाज गूंजी। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और तजुर्बेदार इंसान थे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। सुना है तू सीता के साथ झील के किनारे अक्सर मिलता है? उन्होंने सीधे सवाल किया। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें रघु पर थीं। रघु ने हंसते हुए बात टालने की कोशिश की। रामू काका, झील तो सबके लिए है, वहाँ कौन मिलता है कौन नहीं, ये कोई क्यों देख रहा है? रामू काका की भौहें सिकुड़ गईं। बातों को घुमा मत। अगर यह सच है तो यह गलत है। सीता के पिता तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू जानता है वे कितने सख्त हैं। रघु के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह जानता था कि यह सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव के लोग ऐसे मामलों में सख्त होते थे। उसी रात किसी ने सीता के पिता से यह बात कह दी। जब वह घर लौटे तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। सीता! उन्होंने गरजते हुए आवाज लगाई। सीता कांपते हुए बाहर आई। उसकी माँ भी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। क्या यह सच है कि तू उस रघु के साथ झील पर मिलती है? सीता ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। उसके पिता का गुस्सा अब और बढ़ गया। आज से तू झील की तरफ नहीं जाएगी। घर के बाहर कदम रखने की हिम्मत मत करना। अगर मुझे यह बात फिर सुनाई दी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन रघु बरगद के पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। वह जानता था कि सीता नहीं आएगी। उसके भीतर बेचैनी थी। उसने सोचा, क्या मुझे सीता के पिता से जाकर बात करनी चाहिए या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? तभी उसे बरगद की जड़ों के पास कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो वह एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, रघु, मैं अब झील पर नहीं आ सकती। मुझे घर से बाहर निकलने की मनाही है। अगर तुम मुझसे मिल सकते हो तो कोई और रास्ता ढूंढो। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह खत सीता का था। अब वह समझ गया था कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। रघु ने सीता के खत को कई बार पढ़ा। उसकी लिखावट में छिपी घबराहट और मजबूरी ने उसके दिल को जकड़ लिया। वह समझ गया कि सीता पर अब काफी दबाव है। रघु ने फैसला कर लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगा। उसने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सारी संभावनाओं पर विचार किया। सीता को उसके पिता के घर से बाहर कैसे निकाला जाए? अगर हम भाग गए तो गांव वालों का क्या? और अगर यहाँ रहे तो क्या वे हमें कभी साथ रहने देंगे? रघु ने आखिरकार एक फैसला किया। उसने सीता को जवाबी खत लिखने की योजना बनाई। वह खत झील के पास उस खास जगह पर छोड़ने वाला था जहाँ सीता अक्सर पानी भरने आती थी। रघु ने रात के सन्नाटे में झोपड़ी के कोने में बैठकर खत लिखा। सीता, मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन हमें डर कर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। तुम बस कल रात अपने आंगन के पिछले दरवाजे पर तैयार रहना। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आऊंगा। ये दुनिया कितनी भी कठोर हो, हम अपने सपनों को छोड़ नहीं सकते।
अपने भरोसे को टूटने मत देना। तुम्हारा रघु। रघु ने खत को तह करके अगले दिन झील के पास एक छोटे पत्थर के नीचे छुपा दिया, जहां सीता उसे खोज सकती थी। अगली सुबह सीता जैसे ही झील पर पानी भरने गई, उसने पहले चारों ओर नजरें घुमाईं। जब उसे यकीन हो गया कि कोई आसपास नहीं है, तो उसने रघु के बताए पत्थर के नीचे से खत निकाला। खत पढ़ते ही उसके दिल में उथल-पुथल मच गई। रघु की बातों में हिम्मत और विश्वास था, लेकिन यह आसान नहीं था। वह जानती थी कि अगर वह पकड़ी गई तो उसका परिवार उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा। सीता ने खत को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने घर लौट गई। उसने रात तक इंतजार करने का फैसला किया। उस रात चंद्रपुर के आसमान में घने बादल छाए हुए थे। गांव का हर कोना अंधेरे में डूबा था। सीता अपने कमरे में बैठी हुई अपने दिल की धड़कनों को सुन रही थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रघु ने अपनी झोपड़ी से निकलकर चुपचाप गांव के रास्तों को पार किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक कपड़े का थैला लिया, जिसमें थोड़ा खाना और पैसे रखे थे। वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और वहीं इंतजार करने लगा। उधर सीता ने आंगन के पिछले दरवाजे को हल्के से खोला। उसकी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाती हुई बाहर निकली। उसके हाथ में सिर्फ एक दुपट्टा और छोटा सा पोटली थी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की हल्की चरमराहट हुई। वह पल भर के लिए ठिठक गई। कोई सुन तो नहीं रहा? उसने खुद से पूछा। कुछ ही देर में वह बरगद के पेड़ के पास पहुंची, जहां रघु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, रघु ने धीमी आवाज में कहा। रघु, हमें जल्दी करना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा, सीता ने घबराई हुई आवाज में कहा। रघु ने उसका हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस मेरे साथ चलो। वे दोनों गांव के पीछे की पगडंडियों से होते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। रघु, वह कौन है? सीता ने डरते हुए पूछा। रघु ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। उन्होंने पास की झाड़ियों में छुपने का फैसला किया। आहट तेज होती जा रही थी। अचानक झाड़ियों के पास से एक मशाल की रोशनी गुजरी। शायद यह सीता के पिता के आदमी हैं, रघु ने फुसफुसाकर कहा। सीता की सांसें थम गईं। उसने रघु का हाथ कसकर पकड़ लिया। रघु ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम बच जाएंगे। आहट कुछ देर बाद धीमी हो गई और वे फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि उनका भागना इतना आसान नहीं होगा। कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए हम देखते हैं कहानी का अगला भाग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।